भविष्य है बिहार का। और मुझे लगा कि आने वाले समय में जो पार्टी भविष्य है इस राज्य में, तो हम लोगों को चाहिए कि इस पार्टी को सहयोग करना। इसी कारण हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं और बिहार जहाँ तक पहुँचा है उससे आगे बिहार। आपको मैं इस संदर्भ में बताऊं कि हमने राजनीति 1994 में समता पार्टी में नीतीश कुमार जी के बेटे हम लोग ज्वाइन किए थे समता पार्टी को। और उस समय भी मुझे लगा था कि नीतीश कुमार बिहार के भविष्य है, क्योंकि उस समय जो लालू प्रसाद जी का राज था, उस राज से समाज के तमाम लोग काफ़ी उत्पीड़ित थे और बिहार की दशा बहुत बिगड़ते चली जा रही थी। और उस परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी उभरे थे और उन्होंने उस समय के जो नेता थे, एक तरह से सर्वमान्य नेता बिहार के माने जा रहे थे, उनको उन्होंने चुनौती दी। उस समय मजाक भी उड़ाया जाता था और समता रमता हो गया चुनाव के बाद, ऐसा कहा जाता था। लेकिन हम लोगों ने समझा कि नीतीश कुमार ही बिहार के भविष्य है और उनका हम लोगों ने साथ दिया। और साथ देने के बाद 2005 में बिहार का कमान उन्होंने संभाला और बिहार को एक दिशा दी। उसी तरह से आज 20 साल के बाद एक ठहराव आ गया है, उस सरकार में एक ठहराव आ गया है। उससे आगे अगर बड़ी छलांग लगानी है तो उसके लिए मुझे आज लग रहा है कि जन स्वराज ही बिहार का भविष्य होगा। एक ईमानदार प्रतिबद्ध नेता के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, जैसे हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े थे, तो वो एक ईमानदार थे, प्रतिबद्ध थे। उसी तरह से आज के समय युवा हैं, ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं और बिहार के भविष्य। इसीलिए मुझे लगा, हालांकि मेरी राजनीतिक जो है यात्रा लगभग 31 साल की हुई है और उससे जो मैंने सीखा है, अनुभव किया है, अगर नीतीश कुमार ने समावेशी विकास किया है और बिहार को फर्श से एक ऊंचाई तक ले गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी बिहार को इस ऊंचाई से बड़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। पलायन जो हुआ है वो रुक सकेगा, बेरोजगारी पर हद तक लगाम लग सकेगा और शिक्षा में हालांकि नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया, लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो शिक्षार्थियों की जो समस्याएं हैं, जो शिक्षा में जो आधारभूत संरचनाओं की कमी है, उन कमियों को दूर करके हम चाहेंगे कि हमारे जो विद्यालय हैं, वो जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं, उसकी बराबरी में आ सकें। हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने के लिए लालायित रहें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित रहें, इस ऊंचाई तक ले जाए। आज जरूर नामांकन हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ नामांकन हो रहा है। शिक्षक भी हैं, बहुत हद तक आधारभूत संरचना का निर्माण भी हुआ है, लेकिन जो समस्याएं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समस्या है, वो समस्या बरकरार है। जब तक हमारे इस राज्य के जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जो समृद्ध लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के, वो जब तक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने के लिए लालायित नहीं होंगे, तब तक हम नहीं समझेंगे कि शिक्षा में सही सुधार हुआ है, शिक्षा में सही ढंग से विस्तार हुआ है, शिक्षा का विशेष प्रसार हुआ है। और आज इस ऊंचाई से उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी प्रतिबद्ध हैं। उनका चुनाव चिन्ह भी बसता है, इसलिए वो मान रहे हैं कि हम शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के सुधार से ही समाज में बड़ी परिवर्तन, बहुत परिवर्तन हुआ है। दुनिया के तमाम देशों ने सभी लोगों को शिक्षित किया है। जहाँ शिक्षा हुई है, संपूर्ण शिक्षा हुई है, वही देश जो है विकासशील से विकसित देश हुआ है। सरकार बनाने की नौबत पर मिली-जुली सरकार अगर बनानी पड़ेगी तो इनके साथ ये सरकार बनाइएगा। देखिए, अभी
आपको स्पष्ट होगा, हमारे नेता ने कई जगह कहा है, प्रशांत जी ने कहा है कि उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगा। हम तो गया में हैं और हम जगह का नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो कहा है, तो इसलिए वो परिस्थिति की बात, तो जिस समय परिस्थिति उत्पन्न होगी उस समय जो नेता फैसला लेंगे उसको मानेंगे। सर ये जानना चाहूँगा कि हाल के वर्षों में तेली, दांगी, चौरसिया अति पिछड़े में शामिल किए गए। आपके एक कैंडिडेट हैं कुर्था से रामबली सिंह, उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन पूरे बिहार में चलाया कि इनको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। क्या आप वचन देते हैं या आपकी पार्टी ये काम करेगी कि उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल करेंगे या फिर उन्हें अति पिछड़ा में ही रखेंगे? देखिए, जो नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग के जितने लोग थे उसको उन्होंने डाइल्यूट किया। इस पर जो है बहुत लोगों ने आपत्ति की, लेकिन वोट की राजनीति के चलते सरकार ने निर्णय ले लिया। मुझे लगता है कि वह निर्णय उचित नहीं है, अनुचित है। अब हम तो आगे हमारे नेता के हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि हम अभी कल ही ज्वाइन किए हैं और हम बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि जो घटना घटी और जो जिस तरह से उन लोगों को शामिल किया गया, वो पिछड़े वर्ग, जो ओरिजिनल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग था, उसकी हकमारी तो हुई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज सरकारी नौकरियों में 4 जातियां ही लगभग 85% नौकरियां ले रही हैं। एक तेली समाज है, दूसरा अंसारी समाज है, तीसरा जो है आपको धानु समाज है और चौथा दांगी समाज है। ये तमाम लोग लगभग 85% नौकरी ले रहे हैं, बाकी 15% में ही बाकी जाती है। सर एक जनसुराज ज्वाइन कर लिया आपने? जी, तौर पर आपके दरवाजे पे आज भी नीतीश कुमार पहरा दे रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे नेता है, हमारा घर है, हम उससे इनकार नहीं करते। हमने अपने राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू किया और मैं नीतीश कुमार के विचारों से आज भी प्रभावित हूँ। उनके विचारों से प्रभावित रहने के कारण ही लगभग 30 साल उनकी पार्टी में रहा। और मैंने पहले ही कहा इस बात कि अब जिस स्थिति में पार्टी आ गई है, अब जहां तक नीतीश कुमार जी को ले जाना था बिहार को, वहां तक ले गए। अब आगे मुझे उम्मीद नहीं है इस विकासशील जो राज्य है उसको जो है विकसित राज्य बनाने में अब उनका बहुत योगदान हो पाएगा, क्योंकि अब वो कुछ उनकी तबीयत खराब है। मैंने अपने इसमें भी लिखा है, ये जो है मैंने जो इस्तीफा दिया है उसमें भी मैंने लिखा है कि मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार, इस संदर्भ में लगातार शीर्ष नेतृत्व जानकारी देता रहा। हमें लगता है नहीं, हाँ देखिए इसमें हमने लिखा है, आज जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी की सेहत ठीक नहीं है तो पार्टी के कुछ भ्रष्ट तत्वों ने अपने कब्जों में ले लिया है। पार्टी को कुछ भ्रष्ट तत्वों ने अपने कब्जों में ले लिया है। हमें अपनी बात करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। और मैंने अंतिम में लिखा है, इन परिस्थितियों में जदयू के साथ नहीं रह सकता। मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी ही स्वस्थ हों। चूँकि मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं होता था, पार्टी में नेतृत्व से हम लोग नहीं मिल पाए। पहले हम लोग समय देते थे, लेते थे, सवेरे समय मांगे शाम में मिलता था या दूसरे दिन मिल जाता था और सामने सामने बातें हो जाती थी। अभी मैंने 3 महीने से समय मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के यहाँ से समय नहीं मिला। इसमें मुझे स्पष्ट दिखता है कि वहाँ साजिशकर्ता लोग मौजूद हैं। वो चाहते नहीं हैं कि वैसे लोगों का संपर्क नीतीश कुमार जी से हो जो वर्तमान परिस्थिति की जानकारी उनको दे सके।